भगत सिंह ने कहा था, इस देश के युवाओं, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट्स के आंदोलन के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहने एक सिपाही शेर सिंह मंच पर चढ़ते हैं। अभिजीत दिपके भी उनके साथ है। तमाम मौजूद कॉकरोचेस के सामने सिस्टम के खिलाफ वे आवाज उठाते हैं, अपना बैज हटाकर इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। उत्तराखंड पुलिस के इस सिपाही ने मंच से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का गुरगुल में देखा है हमने। भगत सिंह ने कहा था दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था, इस देश के युवाओं, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। घबराओ मत, यह भगत सिंह का देश है और क्रांति कभी बम और पिस्तौलों से नहीं आती है। अहिंसा नहीं करनी है, इन गुंडों को हम देख लेंगे। क्रांति आती है विचारों से और विचार कर कभी मरते नहीं। आपका जो हरे हक अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। तो सिपाही शेर सिंह का दावा है कि वो सिस्टम के अंदर फैले भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उनकी कहानी ने खूब सुर्खियां बटोरी। जहां एक और सिपाही ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का दावा किया, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस ने तो एक अलग ही कहानी बताई है। उत्तराखंड पुलिस ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वर्तमान में कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है, उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो पुलिस का कहना है कि एक मामले में गैंगस्टर एक्ट वाले व्यक्ति को सहायता दी थी, जिसके कारण वे जेल गए थे और जेल से आने के बाद पिथौरागढ़ में तैनाती के दौरान भी ये सिपाही बिना बताए लगातार ड्यूटी से गायब रहे थे, जिसके कारण 20 जुलाई 2026 को इन्हें दोबारा सस्पेंड किया गया था। देखिए, दोनों कहानियां अलग हैं। ये मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बहुत से लोगों ने हैरानी जाहिर की। लोगों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक सिपाही जिसे पहले ही निकाल दिया है, वो अब अपनी नौकरी से रिजाइन देने का दावा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उत्तराखंड पुलिस के इस बयान पर सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी विभाग के खिलाफ आवाज उठाता है तो कई बार उस पे पुराने मामले खोलकर या नए आरोप लगाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाती है। सिस्टम के अंदर के लोग कभी कभी किसी बड़े घोटाले या राज को दबाने के लिए नीचे के कर्मचारियों को बलि का बकरा बना देते हैं। देखिए, इन सिपाही की असली कहानी क्या है हम नहीं जानते, लेकिन देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम के अंदर की लड़ाई लड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो खुद सिस्टम का शिकार बन जाते हैं। अब सोचने वाली बात ये भी है कि इन सिपाही को पहले ही पता होगा कि इनके ये तमाम दावे, इनकी ये वीडियो उनके डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी ही, ये बात खुलेगी ही, लेकिन फिर भी उन्होंने मंच से ये तमाम बातें कही। मीडिया से बातचीत के दौरान भी वे अपने दावों पर टिके रहे। अब इनकी बातों में कितना सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। बहरहाल, सिपाही शेर सिंह की इस कहानी को लेकर, उनके दावों को लेकर आपके क्या विचार हैं?
इसी के साथ देश भर में चल रहे छात्रों की इस आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है? अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये आपकी लड़ाई है और सिर्फ आप ही लड़ सकते हैं और आपने लड़ के दिखाया। और रात के 12 बजे टेलीप्रॉम्प्टर लेके वीडियो बनाना। आओ बच्चे जाग चलो, अब हम बात करेंगे। हम नहीं कर पाए, जोड़ी है ना 56 इंच का, 56 इंच का। पास आके बोलते आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, डिस्कशन कर लो। हम लोग ने कह दिया है धर्मेंद्र प्रधान इसकी बात हो फिर बात करेंगे। और आज ये लड़ाई सोनम वांगचुक से बहुत आगे बढ़ गया है। समझ लीजिए अगला 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेट बंद करा दिया, मेट्रो बंद करा दिया, ऑटो बंद करा दिया। हर यूनिवर्सिटी को जाके बोला है कि अपने स्टूडेंट को डरा धमका के यहाँ मत भेजो। जब इनको मारा सबको मारे, जब ये खड़ा रहा सबके लिए खड़ा रहा। थैंक यू।